नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। मेरा YouTube चैनल नहीं है, आपका अपना YouTube चैनल है। आप इसे जनता का माउथपीस भी कहते हैं। तो मित्रों, आज समय निकालकर साथ में बैठिए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है और वीडियो के अंत तक आपका रहना बहुत जरूरी है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या सुने क्या न सुने इसका अधिकार तो उसके पास है, लेकिन सवाल पूछना मना नहीं है। इसलिए एक सवाल जो जनता के मन में उमड़ घुमड़ रहा है, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं। बातचीत शुरू करूं इससे पहले अनुरोध कर लूं कि अगर आप पहली बार चक्षुदर्शी पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने दोस्त हैं तो इसे मजबूत करने के लिए आप इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, और सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स के जरिए भी आप इसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जो किसी कारपोरेट के सहारे नहीं चलता, जो किसी राजनीतिक दल के सहारे नहीं चलता, आप सबके सहारे चलता है। बहरहाल, आइए मुद्दे पर लौटते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत वो क्या सुने क्या न सुने इसका अधिकार उसे है, लेकिन जनता को भी अधिकार है कि वो सवाल करे। देश की सबसे बड़ी पंचायत से सवाल करे, क्योंकि जो हमारी न्यायपालिका है उसका स्थान हमारे समाज में ईश्वर के बराबर है। न्यायपालिका किसी को मृत्यु दंड दे सकती है और उसे इससे मुक्त भी कर सकती है। अब हाल ही में दोस्तों, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं को यह कहकर सुनने से इनकार कर दिया और कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अब सीजीआई हमारे हैं सूर्यकांत साहब, उनकी अध्यक्षता की बेंच ने ये सलाह दी है, ये निर्देश दिया है, तो इसे तो माना जाएगा, माना ही जा रहा है। लेकिन सूर्यकांत जी ने एक जो बात कही उस पर बात होना जरूरी है। बात हुई भी। सीजीआई साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है कोई प्लेग्राउंड नहीं है जिसमें कि हर मामले को सेटल किया जाए। तब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फिर है क्या? आदमी कैसे तय करे कि उसे किस अदालत में पहले जाना चाहिए? हालांकि एक प्रक्रिया है न्यायालय में, भारतीय न्यायपालिका की एक प्रक्रिया है हायरार्की की, कि पहले नीचे का अदालत, फिर जिले का अदालत, फिर हाई कोर्ट और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बहुत से ऐसे मामले होते हैं जहां सीधे सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी जाती है, और हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला भी लगभग ऐसा ही था। उनका मामला दरअसल हेट स्पीच का मामला था। उन्होंने अपनी चुनाव सभाओं में कहा था कि ये जो असम में मियाँ मुसलमान रहते हैं इनको परेशान करो, ये अगर रिक्शा चलाते हैं ना 5 रुपए देना है तो इन्हें 4 रुपए दो, 1 रुपए के लिए परेशान करो। इनके खिलाफ अगर बुलडोजर का एक्शन करना है तो बिना थके आधी रात को करो। और इस मामले को लेकर के बहुत से लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और उन तथ्यों को लेकर गए जिसमें कि हेमंत बिस्वा शर्मा के भाषण के वीडियो के अंश चल रहे हैं, जिसमें उनके वाक्य के साथ गोली चलने की आवाज भी मिश्रित की गई है। मामला बड़ा संवेदनशील, बड़ा गंभीर था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के वकील, बड़े वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब, वो भी माननीय अदालत को मुतमईन नहीं कर पाए कि माननीय अदालत को ये मामला प्राथमिकता के आधार पर सुनना ही चाहिए। माननीय अदालत ने कहा नीचे जाइए, हाई कोर्ट में जाइए। जब लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि न तो माननीय न्यायालय ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ की गई शिकायत को खारिज किया, अस्वीकार नहीं कहा, उन्होंने कहा नीचे जाइए।
अदालत ने ये भी नहीं कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा निर्दोष हैं, कुछ भी नहीं कहा। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका हवाला देकर कहा कि पहले नीचे जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, और उसके बाद आप यहाँ आइए जब आपको वहां पर न्याय न मिले तब। अब सवाल दरअसल यहीं से पैदा होता है। इस देश में जहां आवारा कुत्तों द्वारा की जाने वाली हिंसा के खिलाफ याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट सीधे हैंडल कर लेता है, सीधे सुन लेता है, वहीं नेताओं द्वारा की जाने वाली जुबानी हिंसा को माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप प्रक्रिया से आइए, यानी पहले हाई कोर्ट जाइए और उसके बाद देखा जाएगा। अब माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही ऐसे हेट स्पीच के खिलाफ एफआईआर हो सकती है, एसआईटी हो सकती है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा है कि हाई कोर्ट जाइए तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर कहेगा कि एफआईआर करो तो एफआईआर दर्ज होगी, हाई कोर्ट कहेगा कि एसआईटी गठित करो तो एसआईटी होगी, और जब ये हो जाएगा तो फिर चालान पेश होगा, फिर सुनवाई होगी, फिर फैसला होगा, और आखिरी में आप उससे अगर असंतुष्ट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है, और ऐसे संवेदनशील मामलों में जनता जब तक जज करेगी तब तक पता चला कि पता नहीं कितना विवाद बढ़ जाएगा, उसके कितने परिणाम दुष्परिणाम समाज को भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी सबसे बड़ी पंचायत, जिसके में बैठने वाले लोगों को, माननीय न्यायाधीशों को, मी लॉर्ड्स को, भारत की जनता भगवान के समकक्ष रखती है, उनके खिलाफ न वो धरना दे सकती है, न उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, न उन पर यह दबाव बना सकती है कि वो फला मामले को प्रक्रिया से मुक्त करके पहले सुन लें, या फिर उसको कोई दूसरी राहत दें। अब मामला दरअसल यहीं खत्म हो जाता तो हो जाता, लेकिन खत्म हुआ नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो आरोप हैं वो अभी जिंदा है। फर्क इतना पड़ा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गेंद है, विवादों की गेंद है, वो अपने पाले से निकाल करके हाई कोर्ट के पाले में डाल दी है। अब ये याचिकाकर्ताओं पर निर्भर है कि वो इस विवाद को हाई कोर्ट में ले जाकर के चुनौती देते हैं, न्याय की मांग करते हैं या नहीं करते हैं। कायदे से तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मामला है और जनता की भावनाएं इससे हर्ट होती हैं, आहत होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन तब तक वक्त बहुत गुजर जाएगा, जब तक फैसले आएंगे तब तक असम में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। तो ये मामला प्राथमिकता का तो था, बनता था, लेकिन नहीं बन पाया। अब मुश्किल वही है कि हमारे देश में अदालतें भावनाओं से नहीं चलती हैं, एक प्रक्रिया है, एक नियम है, कायदा है, कानून है, उससे चलती हैं। ये तय करना कि किस मामले को सुना जाए, किस मामले को न सुना जाए, माननीय न्यायालय का अपना अधिकार है, और इस अधिकार को आप चुनौती नहीं दे सकते। बस यहीं आकर के गाड़ी अटक जाती है, और गाड़ी ऐसी अटकती है कि नेताओं की जवान गज भर की होती जाती है, लोग आहत होते जाते हैं उनकी जबान से निकले शब्दों को लेकर के, लेकिन वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब ये सवाल बार बार इसलिए ही उठ रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के विरुद्ध जो याचिकाएं आई उन्हें पहले क्यों नहीं सुना गया, जबकि पिछले दिनों एक फिल्म के टाइटल को लेकर के याचिकाएं आई तो उनको फटाफट सुन लिया गया। फिल्म के निर्माता से कह दिया गया कि तुम्हें प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक तुम ये सुधार नहीं कर लोगे, और उस पर अमल हुआ। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तो उस पर अमल हुआ। तो सवाल यह है कि कौन सा मामला ज्यादा संवेदनशील है, कौन सा मामला कम संवेदनशील है, किस मामले में जनता की भावनाएं आहत ज्यादा हो रही हैं, किस मामले में जनता की भावनाएं आहत कम हो रही हैं, ये तय करने वाले हम और आप कोई नहीं। ये तो तय माननीय अदालत को ही करना होता है। तो माननीय अदालत से आप सिर्फ
विनती कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, याचिकाएं डाल सकते हैं, दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि इसका अधिकार न संविधान ने आपको दिया है और न माननीय न्यायालय ने दिया है। सवाल प्राथमिकता का है, सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी का है, सवाल उस शपथ का है जो संविधान को सामने रख करके हेमंत बिस्वा शर्मा ने ली थी कि वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे। लेकिन उनके भाषणों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो एक जाति विशेष को, एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उसके प्रति उनके मन में घृणा भरी हुई है और वो घृणा उनके मुंह से टपक रही है, लगातार टपक रही है। तो जनता तो आकलन करती है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणी ज्यादा खतरनाक है या किसी फिल्म का टाइटल ज्यादा खतरनाक है। अब सब जानते हैं कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा दोस्तों कि एक प्रक्रिया है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते अपवादों को छोड़ करके। अब अपवाद कौन सा मामला हो कौन सा नहीं हो ये भी बड़ा मुश्किल है, ये भी कहीं स्पष्ट लिखा नहीं है कि ये अपवाद होगा, इसको पहले सुना जाएगा, इसको बाद में सुना जाएगा, इसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या इसको जिला अदालत सुनेगी। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप गुजरते हैं, गुजरना पड़ता है और कई मामलों में नहीं गुजरना पड़ता। कई मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट उसे सुनता है, तो उस पर बाकायदा बहस करता है, दलीलें होती हैं, तर्क दिए जाते हैं और फैसले भी आते हैं। तो अब समस्या यही है कि क्या हर मामला, हर मुद्दा, ये जो सीढ़ियां हैं न्यायिक प्रक्रिया की, 4 सीढ़ियां हैं, जिला, उसके नीचे फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो क्या किसी मामले में आप सीधे छलांग लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये सवाल जिंदा रहेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा की जुबान से जो कड़वाहट टपक रही है वो जिंदा रहेगी। ये सवाल भी जिंदा रहेगा कि वो उन्होंने संविधान की शपथ लेकर के जो जहर उगला है वो एक अपराध है कि नहीं है। लेकिन इस मामले में अंतिम क्या है ये अदालत को ही तय करना है। यानी हम और आप ये तय नहीं कर सकते, ये सरकार तय नहीं कर सकती, ये कानून ही तय कर सकता है। और कानून भी से ऊपर हमारे माननीय न्यायाधीश ये तय कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा मामला पहले लेना है, कौन सा मामला बाद में लेना है। तो दोस्तों, इस तरह के सैकड़ों हजारों मामले हैं जिन्हें प्राथमिकता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो 80,000 90,000 मामले लंबित पड़े हुए हैं इसी तरह से। अब आप कहेंगे उन सबको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, नहीं, संभव नहीं है। लेकिन सवाल फिर वहीं लौट के आता है कि ये जो मामला है हेमंत शर्मा बिस्वा का मामला, क्या ये मर गया है या ये विवाद जिंदा है? क्या इस मामले पर त्वरित न्याय नहीं होना चाहिए, त्वरित फैसला नहीं होना चाहिए, या जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके अनुसार ही सारी प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए, तब इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अब इस पूरे मामले में देखिए, कहा जा रहा है कि जनता का जो विश्वास है माननीय अदालतों के प्रति वो थोड़ा डिगता है। अब डिगता है तो डिगे, माननीय अदालत से आप कुछ कह नहीं सकते। वो प्रश्नों से ऊपर तो नहीं है, लेकिन वो जवाबदेह नहीं है कि वो आपको खुश करने के लिए आपको जवाब दे, आपको स्पष्टीकरण दे। होना भी नहीं चाहिए। आपको मालूम ही है, जैसे लद्दाख के वो सोनम वांगचुक का मामला है, प्राथमिकता में नहीं है, जमानत उसमें प्राथमिकता के आधार पर अभी तक नहीं मिली है। सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, तर्क हो रहे हैं, दलीलें हो रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जांच रिपोर्ट्स आ रही हैं। सोनम वांगचुक एम्स में भर्ती हैं जोधपुर के में। तो अब प्रश्न ये है कि क्या न्यायपालिका से जुड़े हुए सवालों को जनता की भावनाओं के आधार पर ढुलमुल कर दिया जाए, या जो एक प्रक्रिया दशकों से इस देश में न्याय की चल रही है उसी पर अमल किया जाए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? निसंकोच भाव से
आएं और कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपकी बात भी माननीय अदालत तक किसी न किसी तरह पहुंचती है और माननीय अदालत बड़ी कृपालु होती है। मैंने तो देखा है कई मामलों में माननीय अदालत बड़ी कृपालु होती है। अगर उसकी कृपा की कोर ऐसे मामलों पर भी होने लगे तो मुझे लगता है कि समाज में जो नफरत फैल रही है उस पर लगाम लग सकती है। उसका मिसाल है एक फिल्म का टाइटल जिसका नाम था घूसखोर पंडित। निर्माता को माननीय अदालत के निर्देश पर इसे बदलना पड़ा। अब वो घूसखोर मियाँ होता तो बदला जाता या नहीं बदला जाता ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मामला माननीय अदालत का है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ये प्रश्न अभी जिंदा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी जुबान से जो जहर उगल रहे हैं वो क्या अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों देखते रहिए चक्षुदर्शी। अगले अंक में आपसे फिर कुछ किसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक यही अनुरोध है कि आप कम से कम इसकी मेंबरशिप चक्षुदर्शी की जरूर लें। इसे सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स के जरिए आर्थिक मदद जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है। ये माउथ पीस किसी पार्टी का नहीं है, किसी कारपोरेट का नहीं है, ये जनता का माउथ पीस है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।